एक बड़ी खबर आपको दे दें, कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने एक ऐसी खबर पर मुहर लगाई है जिससे राजनीति से लेकर सेना तक हड़कंप मचा है। एक अंग्रेजी अखबार ने खबर छापी थी कि सेना की 2 टुकड़ियों ने साल 2012 में दिल्ली की ओर कूच किया। तब तो मनमोहन सरकार ने इस खबर को झूठा कहा था, लेकिन अब कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने इस खबर को सच कहा है। उस समय सेना अध्यक्ष वीके सिंह थे, जो अब मोदी सरकार में विदेश राज्य मंत्री हैं। मनीष तिवारी के इस दावे को वीके सिंह ने बकवास करार दिया है। पहले सुनिए मनीष तिवारी का बयान क्या था। तो इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने खबर छापी थी कि सेना की 2 टुकड़ियां दिल्ली की ओर कूच की हैं। उस दरमियान साल 2012 में सेना अध्यक्ष वीके सिंह थे और तत्कालीन केंद्र में सरकार कांग्रेस की सरकार थी। उस समय सरकार ने इस बात का खंडन किया था और जब अब आज मनीष तिवारी इस बात को सच बता रहे हैं तो इस पर भी अहम सवाल खड़े हो रहे हैं कि अब इस तरह की बात को सच बताने का क्या मतलब है। As far as the particular story that you are referring to, at that point in time I used to serve on the Standing Committee of Defence, and it's unfortunate, but the story was true. The story was correct. Sir, can he answer? I am not getting into an argument, sir. All that I'm saying is that, to the best of my knowledge, that story was करेक्ट। मैं किसी भी तरह के विवाद में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन जो मेरी जानकारी है ये बात बिल्कुल सच है। साल 2012 में सेना अध्यक्ष वीके सिंह थे और तब इंडियन एक्सप्रेस में ये खबर छपी थी कि बिना सरकार के इजाजत के सेना की 2 टुकड़ियां दिल्ली की ओर कूच की गई थी और उस दरमियान तत्कालीन सरकार कांग्रेस की सरकार थी और तब सरकार ने इस बात का खंडन किया था और अब आज मनीष तिवारी कह रहे हैं कि ये बात सच है। तब सेना के चीफ रहे और अब मंत्री वीके सिंह ने मनीष तिवारी के इस दावे को गलत कहा है। सुनिए वीके सिंह ने क्या कुछ कहा है। सर, 2 साल पहले इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी थी कि 2 आर्मी की प्लाटून तख्ता पलट के लिए कूच कर रही दिल्ली पे। इस बात की पुष्टि मनीष तिवारी जी ने कल की है। ऐसा करिए, मनीष तिवारी जी के पास आजकल कुछ काम नहीं है, उनको बोले मेरी एक किताब है उसको पढ़ लेंगे, अपने आप सब खुलासा हो जाएगा। सर, 2 साल पहले इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी थी कि 2 आर्मी की प्लाटून तख्ता पलट के लिए कूच कर रही दिल्ली पे। इस बात की पुष्टि मनीष तिवारी जी ने कल की है। ऐसा करिए, मनीष तिवारी जी के पास आजकल कुछ काम नहीं है, उनको बोले मेरी एक किताब है उसको पढ़ लेंगे, अपने आप सब खुलासा हो जाएगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। एक अंग्रेजी अखबार ने 4 अप्रैल 2012 को खबर छापी। खबर में दावा किया गया था कि साल 2012 के जनवरी महीने में सेना की टुकड़ी ने दिल्ली की ओर कूच किया था। हिसार में सेना की 33वीं आर्म्ड डिवीजन की यूनिट थी और इस टुकड़ी को नजफगढ़ के पास रोका गया था। वहीं एक टुकड़ी आगरा से पालम तक पहुंची थी। खबर में दावा किया गया था कि तब के रक्षा सचिव ने डीजी मिलिट्री ऑपरेशन से जवाब मांगा था। आपको बता दें ये तब हुआ जब जनवरी में वीके सिंह का उम्र विवाद चल रहा था। सरकार से खासी तनातनी सामने आई थी। हालांकि तब ये खबर आई तो मनमोहन सरकार ने इसे झूठा करार दिया। सेना ने भी खबर को रूटीन मूवमेंट बताया था, लेकिन अब कांग्रेसी नेता मनीष तिवारी ने कहा है कि दुर्भाग्यवश ये खबर सही थी। शैलेश कुमार न्यूज 24 संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं और हमें जानकारी देंगे। शैलेश, बेशक मनीष तिवारी की इस बात से सेना अध्यक्ष रहे वीके सिंह की मुश्किलें बढ़े, लेकिन सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि उस समय तत्कालीन सरकार कांग्रेस की सरकार ने इस बात का खंडन क्यों किया और आज मनीष तिवारी इस बात को सच क्यों बता रहे हैं। जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि मनीष तिवारी कांग्रेस में जो है वो बड़े हैं या डिफेंस मिनिस्टर जो तत्कालीन रक्षा मंत्री के एंटनी थे वो बड़े हैं,
क्योंकि रक्षा मंत्री A.K. एंटनी ने उस वक्त साफ किया था कि ये रिपोर्ट्स गलत हैं और उन्होंने कहा था कि जो हमारी आर्म फोर्सेज हैं उनके ऊपर कोई सवालिया निशान नहीं लगाना चाहिए और किसी भी तरह का कंफ्यूजन जो है सरकार में इस तरह का नहीं होना चाहिए। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो 33 आर्मर्ड ब्रिगेड थी जिसको 1 कोर के अंडर आती है उसको जनरल वीके सिंह लीड करते थे और जिस वक्त 16 जनवरी को जो बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गए थे उसी दिन रात को ये मूवमेंट हुआ है 33 आर्म ब्रिगेड का। और उसके अलावा जो पैरा आगरा में है स्पेशल फोर्स है उनका भी मूवमेंट की खबर आई थी, लेकिन सरकार ने उस वक्त मना कर दिया था। अब ये सवाल उठता है कि A.K. एंटनी ने जब मना कर दिया, दूसरा सवाल ये भी उठता है कि क्या DGMO डिफेंस मिनिस्टर से भी अलग हट के कह सकते हैं जो मनीष तिवारी को उन्होंने बताया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शैलेश हमारे साथ जुड़ने के